नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 5G स्टेनो अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, मैं अखिलेश पोद्दार एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी कस्टम विभाग में जॉब ले चुका हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश थोड़ा आप गाइड कीजिए, कैसे आपने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे स्कोरिंग होगा इंग्लिश में। तो इस चीज़ को मैं अब इंग्लिश के एकदम जीरो लेवल से टॉपिक वाइज इंग्लिश को पढ़ूंगा। वो इंग्लिश का क्या सिलेबस है, चाहे वो कॉमन एरर हो, फिलर हो, क्लाउज टेस्ट हो, कंप्रीहेंशन हो, इंग्लिश ग्रामर हो, मतलब जो भी चीज़ पढ़ना है उसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से एकदम एक्सटेंसिवली बताऊंगा। बशर्ते आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपको मैं बताऊंगा कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम बिहारियों का इंग्लिश की वजह से क्यों रिजल्ट नहीं होता है, आखिर टीचर में फॉल्ट है या स्टूडेंट में फॉल्ट है। इन सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और इंग्लिश एक नए अंदाज में, एक नए तौर तरीके के साथ आपको पढ़ाऊँगा। मेरा विश्वास है कि आप समझेंगे। दोस्तों, बहुत सारे टीचर है कि जो कि इंग्लिश में मान लीजिए कुछ लिखा दिए, उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो कॉमन एरर हो, फिलर हो, जो भी होगा उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। दोस्तों, इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर लिख दें दोस्तों कि सर इसका क्या होगा, ये क्यों हुआ। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर। आखिर इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, क्या है? एक भाषा है। आखिर भाषा किसको कहते हैं, इसको हम बोर्ड पे अभी दिखा रहे हैं। दोस्तों, भाषा किसको कहते हैं बने। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे मन में कुछ है मेरे मन में कुछ आया, उसको हम जो बोलेंगे तो एक मतलब कोई मुंह से जो निकालेंगे, मान लीजिए कि जैसे हमको या तो कुछ बोलना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन आपको करना है। या तो आप बोल के कर सकते हैं, या लिख के कर सकते हैं, या इशारे से कर सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का वे कितना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन कितना है? 3। मतलब 3 तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या तो लिख करके, बोल करके, या इशारे के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए बोल के करते हैं तो आप मतलब स्पीकिंग करेंगे, अगर लिख के करेंगे तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है लिख करके। आपको कंपटीशन में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव लिखे रहेंगे, उनका आप लोगों को आंसर देना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव, तो वहाँ आप लोग को राइटिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? राइटिंग होगा। तो हम लोग ये जो इंग्लिश पढ़ेंगे एक लैंग्वेज है, क्या है? ये भाषा है। हम दोस्तों आप लोगों को जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो हम बिहारियों को, अगर मान लीजिए हम हिंदी में ही कुछ लिख देते, जैसे नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इंग्लिश में रटन टाइप से नहीं कि रट लिए इसको नेमिंग वर्ड बस हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको हर एक रूल से अवगत करवाऊंगा। दोस्तों, हर एक रूल के बारे में आप अप्लीकेशन करेंगे। आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। मतलब हिंदी में क्या होता है? भाषा है। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे आपके मन में कुछ है ना, उसको आप बोल के, लिख के, या फिर इशारे के माध्यम, हृदय आपके मन में जो चला, आपके दिल में जो चला, उसको आप एक्सप्रेस किए। जिस भी कम्युनिकेशन के माध्यम से, जिस भी तरह से आपने कम्युनिकेट किया, वो आपका क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया, भाषा। इंग्लिश में लिखा था सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। मतलब एक खास क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम में जो सिस्टम प्रणाली है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आगे हम और भी पढ़ते हैं कि भाषा में हम लोग अब पढ़ेंगे। भाषा में हम लोग को पढ़ना, जैसे इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश हमको पढ़ना क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। आखिर ग्रामर किसको कहते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको मैं फोकस कराता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि इंग्लिश क्या है? कम्युनिकेशन का मीडियम, माध्यम है। हमको पढ़ना क्या है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश हम लोग अभी जो पढ़ रही है एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो वेरी वेल कि ऑल द थिंग्स आई एम डिस्क्राइबिंग ऑन द बोर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बट आप बने रहिए दोस्तों, थोड़ा सा
होता है ना एक ट्रेडिशनली कि जैसे इंग्लिश क्या होगा पूछ दिया, जैसे कि कोई लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या होता है, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में, जैसे बोलेंगे फिर लिखेंगे, तो क्लासरूम तो है नहीं, तो आपको यहाँ क्या है कि लिखे लिखाई मिल जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ग्रामर हमको पढ़ना है, हिंदी में क्या होता है व्याकरण, क्या होता है हिंदी इसका ग्रामर का व्याकरण। देखिए दोस्तों, इंग्लिश क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। ग्रामर क्या है, एक रूल है। ग्रामर इज अ रूल, क्या है, एक रूल है। इसमें हम लोग रूल पढ़ेंगे, जैसे कि नाउन पे हमको क्या मतलब कहाँ एप्लीकेशन है, नाउन सही नाउन में क्या होगा, अगर सही से नहीं डालेंगे तो उसमें कॉमन एरर होगा। तो इस सब इन सारी बातों को मैं यहाँ सीखूंगा। ग्रामर क्या है, एक रूल है। क्या है दोस्तों, रूल है, जिसमें जो कि यह निर्धारित करता है कि सेंटेंस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, सेंटेंस कैसा बनेगा, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब आया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्या वर्ब का फॉर्म है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमको पढ़ने के लिए बताता कौन है, ग्रामर। और इसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है उन 8 के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना 8 है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश क्या है दोस्तों, पता है आप लोगों को, इंग्लिश मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, वेरियस लैंग्वेज। जैसे लैटिन से कुछ वर्ड आ गया, कुछ हिंदी का भी इंग्लिश में है। इंग्लिश का अपना इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, भारत पे क्या था, अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज कंपनी जब भारत में आई तो ऐसा तो नहीं, उसके बाद ढेर सारी कंपनी यहाँ पे शासन की। तो भारत का जो इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं अभी, हम लोग का इंग्लिश कौन सा है, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। अमेरिकन एक इंग्लिश वो भी है, अमेरिका अपना इंग्लिश खुद डेवलप किया है। हम लोग अभी भी ब्रिटिश के गुलाम थे, उसी का इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी पे सब हम लोग का जो भी नियम होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए दोस्तों कि हम लोग ग्रामर समझिए, ग्रामर क्या है, एक रूल है। रूल मतलब मिक्सचर रूल आपको यहाँ सीखेंगे ग्रामर में कैसे एप्लीकेशन होगा, क्या होगा। इंग्लिश क्या है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेज का ये दोस्तों एक असेंबल है, असेंबल फॉर्म में है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ग्रामर सीख लिया, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का मतलब, तो हम लोग एप्लीकेशन को बस एक वो डिफिनीशन हमने थोड़ा सा एक फोकस किया। आगे हम एक पर वर्ड देखिए, आपको तो एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगा जो इंग्लिश में आपको एकदम पढ़ना। आप अगर कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, आप 0 है ABCD तक नहीं जानते, तो वो भी मैं बताऊंगा लिखने के लिए आप लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं दोस्तों, 26। कितना है, 26। कितने हैं, 26। कौन कौन है, जैसे ABCD, आप तो ये जानते होंगे अच्छे से। ABCD अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो ABCD का प्रैक्टिस कर लीजिए। ABCD तो अप्रोक्स आई थिंक कि आप लोग जानते होंगे। हम जो इंग्लिश दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये आपको ना केवल कंपटीशन, बल्कि अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके ये अहम रोल निभाएगा, इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए रहेगा। मतलब जो भी मैं दूंगा आपको, वो बिल्कुल आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबका फोकस लेके मैं एक असेंबल अच्छे ढंग से जो भी आपके सिलेबस में है उसको मैं इंग्लिश में इजीली, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बिहारी इंग्लिश में भी आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश की वजह से हम लोग जो पीछे आ रहे थे, ये दोस्तों अब नहीं होगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट, एक देखिए ये क्या है, A से Z तक ये क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेट है। अगर इसी अल्फ़ाबेट में से 26 20 कितना है, 26 टोटल है। इसी में से कुछ अल्फ़ाबेट को आपस में अगर हम जोड़ देते, उसको असम्बल कर देते, एक जगह ला देते, जैसे हमको लिखना होगा दोस्तों कि बॉल लिखना है। क्या लिखना है, बॉल। तो इसमें देखिए 4 गो अल्फ़ाबेट हमने जोड़ दिया, कितना जोड़ा है, 4 गो। तो ये एक क्या बन गया, एक अल्फ़ाबेट को आपस में अगर हम जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। क्या बना, वर्ड बन गया। जैसे हमको लिखना है, जैसे कि एप्पल लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, एप्पल। इसमें देखिए 5 गो अल्फ़ाबेट मिल गया, APPL, एप्पल। मतलब अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ देंगे, अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो वर्ड किसको कहेंगे, आप ये समझ गए। वर्ड के बाद अगर हम मान लीजिए सेंटेंस समझते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस क्या हुआ, जैसे कि एक से अधिक अल्फ़ाबेट को जोड़ दिए तो क्या बना, वर्ड बना। अगर एक से अधिक वर्ड को आपस में एक सिस्टमेटिकली, जिससे कि एक मीनिंगफुल मतलब बन सके, सेंटेंस बन सके, मीनिंगफुल वर्ड को डाल के अगर हम वो एक फॉर्मेट बनाए,
जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी हो, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही चाहिए, तभी सेंटेंस कहलाएगा। नहीं तो मिनिमम आपको वर्ब चाहिए एक सेंटेंस को बनने के लिए। तो यही जब वर्ड वेरियस वर्ड्स एक से अधिक वर्ड को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनाता है सेंटेंस। जैसे दोस्तों हम कह देंगे कि राम इज, क्या बोले, गुड। राम इज गुड, क्या लिखे दोस्तों, राम इज गुड। राम एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, गुड भी क्या है, एक वर्ड है। तो एक से अधिक वर्ड को जब आपस में हम जोड़ देंगे तो वो क्या बनेगा, सेंटेंस। अब सेंटेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों, सेंटेंस के भी वेरियस पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप अल्फाबेट समझ गए, वर्ड समझ गए, वर्ड किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस में भी दोस्तों मिनिमम 3 पार्ट होता है। सब्जेक्ट, उसमें कम से कम 3 चीज रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। 3 चीज तो जरूर एक सेंटेंस में रहना चाहिए, कम से कम तो सब्जेक्ट वर्ब रहता है सेंटेंस बनाने के लिए, जरूरी है। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं कर्ता। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। अब कर्ता क्या होता है आप लोगों को, तो दोस्तों सब्जेक्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग हुआ। सेंटेंस के 3 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो मतलब पार्ट्स हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आता है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आता है। आखिर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब हिंदी हुआ इसका कर्ता। हिंदी क्या हुआ दोस्तों, कर्ता। सब्जेक्ट जैसे कि किसी के बारे में अगर कोई मेन वर्ड जो होगा, या तो वो सेंटेंस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या जो काम करने वाला कोई वर्क है, कोई उसका जो डूअर होता है, या तो आपका मेन वर्ड वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेन वर्ड होना चाहिए, या जो डूअर है मतलब कोई काम करने वाला है वो क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। या तो मेन वर्ड, किसी सेंटेंस का मेन वर्ड जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। या जो किसी वो उस सेंटेंस में जो काम होगा, उस काम के करने वाला जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे एग्जांपल में कि इंडिया इज अ कंट्री। क्या लिखे दोस्तों, इंडिया इज अ कंट्री। इसे मुख्य रूप से किसकी चर्चा है, किसका मेंशन किया गया मुख्य रूप से, देखिए तो कंट्री कौन है, इंडिया। इंडिया क्या है, कंट्री, मेनली इंडिया का चर्चा हो, इंडिया एक देश है। तो ये क्या हो गया, इस सेंटेंस का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। जैसे हम लिखे राम किल्ड रावण। क्या लिखा दोस्तों, राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा। मारने का काम किसने किया, ये रावण को मारने का काम किसने किया, राम। मारना क्या एक काम हुआ, उस काम के करने वाला कौन रहा यहाँ पे, राम। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का या तो जो मेन वर्ड होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं तो जो उस, या तो वो जैसे एक्सिलरी वर्ब, ओनली एक्सिलरी वर्ब आया तो वो तो मेन वर्ड के रूप में ही उसका सब्जेक्ट डिफाइन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्शन में कोई सेंटेंस है, वाक्य अगर कोई एक्शन में है, तो उसका जो डूअर होगा, करने वाला काम का, वो क्या होगा, उस वाक्य का सेंटेंस होगा। सेंटेंस के बाद क्या, सेंटेंस का क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है मेरा वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं दोस्तों, कोई भी काम अगर होगा, कोई भी काम, जैसे काम के करने वाले को क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या था, कर्ता। कोई भी कर्ता, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे वर्ब है यहाँ पे, वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया। या तो किसी काम के होने या करने का अगर, जैसे मान लीजिए होना के सेंस में अगर रहेगा, या कोई भी काम, या कोई भी काम हो। हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हिंदी तो थोड़ा बहुत समझते होंगे, ऐसा तो नहीं है फुल्ली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सो आप फोकस कीजिए कि मैं कहना क्या है, थीम पे चलिए दोस्तों। तो क्रिया क्या है, वर्ब। तो वर्ब या तो कोई काम, जैसे मारना, पीटना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, काम है। दौड़ना, धूपना,
ये सब क्या है काम, रन, गो, फास्ट बोलते हैं जैसे दोस्तों। या कोई हो ना, जैसे राम इज अ बॉय, इसमें राम एक लड़का है, जैसे हम लिखे एग्जाम्पल में कि राम इज अ बॉय, जैसे क्या लिखे दोस्तों, राम इज अ बॉय। तो अब देखिए इसमें मेनली चर्चा किसका हो रहा है, मेंशन किसका किया गया, राम। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम क्या है, लड़का है, होने का बोध है, मतलब होने का अगर रहेगा तो वो भी जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, नो एक्शन का ये सेंटेंस है। कौन क्या है दोस्तों, नो एक्शन, इसमें कोई काम नहीं है, तो इसका वर्ब ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो या तो काम होने या करने का, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम, फिर से राम किल्ड रावण, क्या लिखे दोस्तों, राम किल्ड रावण। तो मारने का काम जो है, ये मारने का काम कौन किया, राम। तो राम तो इस वाक्य का सेंटेंस हो गया, काम के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। डूअर क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो काम है उस काम को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, काम को वर्ब। ये सब अच्छे से आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब सब अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ ब्रीफली में बता रहा हूँ। तो वर्ब आप समझ गए। आगे मेरा क्या है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट हो गया कि जो काम के करने वाला होगा, या किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ड होगा उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब कहेंगे कि कोई काम हो, कोई भी काम होगा तो उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं दोस्तों, ये देखिए ऑब्जेक्ट को हिंदी में एक बार देख लीजिए क्या कहते हैं, बता देते हैं आपको, कर्म कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कोई भी काम का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा, कर्म होगा। वो क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी काम का जिस पड़ेगा, किसी भी काम से जो प्रभावित होगा वो उस सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। कर्ता आने से आप लोग हिंदी में पढ़ते, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड प्रभावित होगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो सब्जेक्ट से देखिए ऑब्जेक्ट का आप जैसे एग्जांपल देखिए, आपको वही सेंटेंस फिर मैं बताता हूँ, राम किल्ड रावण। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, राम किल्ड रावण। राम तो ये काम करने वाला है, इस वाक्य का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, इस सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब मारना ये क्या है, काम है, वर्ब हो गया। ये किल क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये इस काम से, मारने के काम से प्रभावित कौन है, प्रभावित कौन है, रावण। ये इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को मैंने जितना हो सका समझाया, आप लोग भी समझ गए होंगे। अब आगे वीडियो बनाएंगे, आगे ऐसे ही मेरा वीडियो आते रहेगा दोस्तों। आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मेरा वीडियो देखना है, और जो बताता हूँ उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे ऐसे ही आएगा दोस्तों वीडियो। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। जय हिंद।